Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to see about Kingdom Protista. In the previous lecture, we see Kingdom Monera. Kingdom Monera are generally single-celled prokaryotes, but Protista यहाँ पे single-celled eukaryotic है. अगर eukaryotic है तो eukaryotic की सारी properties Kingdom Protista का cells show करेगा, जैसे well-defined nucleus होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी. ठीक है. द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड. इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. कुछ साइंटिस्ट इसे एनिमल किंगडम में मानते थे, कुछ साइंटिस्ट इसे प्लांट किंगडम में कंसिडर करते थे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज फोटोसिंथेटिक जैसी शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज जो एनिमल जैसी शो करता है. What may be photosynthetic protestant to one biologist may be plant to another. कोई साइंटिस्ट प्लांट कंसिडर करता था, कोई एनिमल कंसिडर करता था. In this book we include chrysophytes, xenoflagellates, euglenoids and slime mounts and protozoan under protista. इसके मेंबर जनरली एक्वेटिक होता है, मराइन भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है. दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी. जो लाइन यहाँ बताई गई थी वही यहाँ बताया गया है कि ये प्लांट्स के साथ डील करते हैं, एनिमल के साथ. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सबके साथ शो होती है, वो आगे देखेंगे कैसे ये इनसे कोरिलेट करते हैं. बीन यूकैरियोटिक प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनके पास अच्छा न्यूक्लियस होता है. अच्छा मतलब इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस जैसे हम बैक्टीरिया में देखा था हमने. इनके पास ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है. कुछ के पास फ्लैचिला होता है और सीलिया होता है इनके लोकोमोशन के लिए. ठीक है. प्रोटिस्ट प्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉमन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्टा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले प्रोटिस्टा के अंदर आया था. Two haploid gametes fuse to form a diploid zygote. This process is called syngamy, जो कि प्रोसेस यहाँ होती है. तीन टाइप्स के इसमें हैप्लॉइड सेल्स गैमेट्स होते हैं, जिसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है: आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस. ठीक है. अब बात करते हैं इसके पहले टाइप की, क्राइजोफाइट्स. ठीक है. क्राइजोफाइट्स को जनरली डाई एटम्स बोलते हैं. ठीक है. दिस ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिट. बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस क्राइजोफाइट्स को रट लीजिएगा. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर. दोनों में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. बहते हुए पानी के साथ चलते हैं ये. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक है तो पिगमेंट्स भी होंगे. ये प्लांट जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ठीक है. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells which fit together in a soap box. अभी क्या कहना चाह रहा है? सोप बॉक्स जैसे होता है, दो पार्ट्स होते हैं, फिट हो जाता है अपने आप, वैसे तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. हम देख लेते हैं ऐसे. ये सोप बॉक्स का ऊपर का पार्ट है, ये सोप बॉक्स का नीचे का पार्ट है, दोनों अंदर फिट हो गए. ओके. द सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, थस सेल वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल. ठीक है. इंडेस्ट्रक्टेबल. इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत हार्ड होती है. द वॉल डजंट गेट डिस्ट्रॉयड इजीली. ठीक है. द वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय आफ्टर देयर डेथ. सो एट द बॉटम ऑफ सी वेरी ह्यूज रॉक्स ऑफ डाइएटम्स आर फॉर्म्ड नोन एज डाइएटोमाइट, डाइएटोमिशियस अर्थ और केसलगर्ग. बहुत बार एग्जाम में आया है केसलगर्ग, याद रखिए. जब इसकी डेथ होती है ना, तो ये ओशंस के नीचे चले जाते हैं. ठीक है. और जो सिलिका है वहाँ रॉक्स फॉर्मेशन कर लेता है. उस रॉक को कहते हैं डाइएटोमाइट या फिर डाइएटोमिशियस अर्थ या फिर केसलगर्ग. ओके. दिस accumulation over a billion of years are referred to as diatomaceous earth or Kesselgarg or diatomite. With Crete, these soil is used in, इसके uses है ये पॉलिशिंग में काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, साउंड प्रूफिंग के लिए भी काम आता है. डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन में जनरली मिलते हैं. अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं, डीनोफ्लैजिलेट्स. डीनोफ्लैजिलेट्स का नाम से मतलब पता चल रहा है कि इसके पास दो फ्लैजिला होंगे. ओके. ये भी मराइन है और फोटोसिंथेटिक है. दे अपीयर फोटोसिंथेटिक है तो इसके अंदर दो कलर्स, अब ये इसके पिगमेंट्स भी हो सकता है. ये इसका कलर भी शो करता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल.
द सेल वॉल हैज स्टिफ मतलब जनरली होता है नॉट इजीली चेंज देयर शेप, स्टिफ सेलुलर प्लेट ऑन देयर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत बार आई है। एक फ्लैजिला इसकी लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगी, एक फ्लैजिला इसकी ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगी इन अ फरो बिटवीन द प्लेट्स। ये इसका स्ट्रक्चर है डिनोफ्लैजिलेट्स का। Often red dinoflagellates, goniolates, under undergo such rapid multiplication that they make a sea appear red. Okay. Generally dinoflagellates जो होते हैं वाटर के सरफेस पे मिलते हैं. Gonolates spread on the surface of seawater through rapid multiplication, due to which sea water appear red. इसको हम रेड टाइड बोलते हैं, यहाँ लिखा होगा रेड टाइड. ओके. जिम्नोडियम एंड गोनियोलेक्स, इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक गोनिलेक्स और एक जिम्नोडियम, आर टॉक्सिक. ये जो रेड टेड प्रोड्यूस करते हैं ना, इसमें वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इस टॉक्सिन का नाम लिख लीजिए सेक्सी टॉक्सिन. ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, पैरालिसिस कॉज करते हैं, इवन किल मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. ओके. यूग्लिनोइड्स, अब यूग्लिनोइड्स की भी एक खास बात है, इसके अंदर भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, पर एक होता है छोटा और दूसरा होता है बड़ा. ओके. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो एक्चुअली की फ्रेश वाटर में मिलता है. मेजॉरिटी फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर मतलब होता है रुका हुआ पानी. इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल, इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, उसके पास एक प्रोटीन जैसी एक रिच लेयर होती है, इसे पेलिकल कहते हैं. ओके. पेलिकल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर, इसलिए यूनिट्स बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं. देयर देयर बॉडी इज फ्लेक्सिबल. ओके. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब इनके पास सनलाइट नहीं होती तो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं. हेटेरोट्रॉप्स मतलब दूसरे का खाना छीन लेंगे बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ ह्यूमनॉइड्स इज आइडेंटिकल टू थूस ऑफ हायर प्लांट्स. वो जो लाइन कही गई थी ना कि जो प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड है, वो इसीलिए हुई थी. यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो पिगमेंट्स हायर प्लांट से मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए इसको प्लांट से भी थोड़ा सा कोरिलेट किया गया है. ओके. ये ये लिंक है, आगे के जितने भी हम किंगडम्स पढ़ेंगे उसका प्रोटिस्टा लिंक है. ओके. अब आते हैं स्लाइम माउट्स पे. स्लाइम माउट्स को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं. ठीक है. स्लाइम माउट्स आर सेप्रोफाइटिक. ओके. सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं. दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विक्स. ट्विक्स का मतलब होता है थिन ब्रांच ऑफ टी, जो सड़ता हुआ टी की टहनी होती है, उस पे उसकी पत्तियां उसे खाते हैं. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ठीक है. जब सुटेबल कंडीशन होती है तो ये नॉर्मली प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं. ठीक है. और ये प्लाज्मोडियम को आप प्रोटोजोआन की प्लाज्मोडियम से कंपेयर मत कीजिएगा, ये अलग है. वो मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम है, ये अलग है, विच में ग्रो ओवर सर्वल फीट्स. ठीक है. ये अगर स्लाइम माउट्स है और अगर प्लाज्मोडियम का है तो उसके अंदर ये सारी न्यूक्लियस है, सिनुसाइटिक न्यूक्लियस. इसके अंदर ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है. ठीक है. ये समझ लीजिए फ्रूटिंग बॉडीज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये इसके स्पोर्स बनते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं. ये बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे इस पे. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप. द स्पोर्स प्रेसेस टू वॉल्स. ओके. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. अनफेवरेबल कंडीशन में अगर ये स्पोर्स बना रहे हैं तो ये बहुत इंडेस्ट्रक्टिबल होंगे, ये भी इजीली इसे कोई इसे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. और ये बहुत दिनों तक, मतलब अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में रहे तो बहुत दिनों बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये ग्रो कर जाएंगे. ठीक है. स्पोर्स आर डिस्पर्सल बाय एयर करंट. हवा के माध्यम से ये अपने आप को अलग अलग जगह पहुंचाते हैं जहां इन्हें ग्रो करना है. ओके. अब लास्ट आता है प्रोटोजोआ. ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है. एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट. प्रेडेटर और पैरासाइट का मतलब मैंने आपको बता दिया था, दूसरों पे दूसरों की लिविंग बॉडी आउटसाइड बॉडी रह के अपना अपना खाना खाते हैं. ठीक है. अपना खाना बनाते नहीं है, ऑटोट्रॉप्स की तरह नहीं है. ये एज अ पैरासाइट रहते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया. ह्यूमन बॉडी में रहेंगे, किसी भी एनिमल की बॉडी में रहेंगे या बाहर रहेंगे. ठीक है. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. ठीक है. अब एक लाइन तो यहाँ पे थी कि आइडेंटिकल टू थूस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, और एक लाइन यहाँ पे है दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स, मतलब ये एनिमल के रिलेटिव्स है. तो
हुआ ना, यहाँ पे प्लांट के साथ कनेक्शन आ गया, यहाँ पे एनिमल्स के साथ कनेक्शन आ गया, तो इसीलिए कह रहे हैं प्रोटिस्टा का कनेक्शन है, ही इज फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। फोर मेजर ग्रुप्स है इसके। पहला एमेबॉइड, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉल्ट्स। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। आपने सूडोपोडिया की छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सूडोपोडिया एमेबॉइड के पास होता है, उससे वो उसे फॉल्स फीड भी कहते हैं, उससे वो अपने प्रे को कैप्चर करता है एज एन अमीबा। मराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स, यहाँ पे सिलिका शेल्स है जो कि डाइटम्स में भी आया था, हार्ड होगा, ठीक है, ऑन देयर सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंटोमीबा आर पैरासाइट। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एनारोबिक पैरासाइट है, कॉज एमेबॉइसिस। ओके, इसे आप डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, इसमें कुछ मत पढ़िए, सिर्फ इस डिसीज का नाम याद रखिए। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्राइबोसोनोमा। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सीलिएटेड, अब सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है कि सीलिया प्रेजेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, सीलिया है तो एक्टिवली मूविंग होगा, ठीक है। सीलिया, फ्लैजिला, ये सब लोकोमोशन में काम करती है, हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, दे हैव अ कैविटी, गुलेट। गुलेट को सिंपल में कहे तो ऑइसोफेगस, ठीक है, पैरामीशियम का ऑइसोफेगस, that open to the outside of a cell. The coordinated movement in a row of cilia cause the water laden with food to stare into the gullet. ये जब मूवमेंट करता है पानी के अंदर अपना, तो उसी मूवमेंट से ये अपना खाना भी खा लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब गुलेट बता भी देता हूँ। अगर ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इस पार्ट को गुलेट कहते हैं, ठीक है। ये बाहर खुल रहा है, ओके। अब आता है स्पोरोजोआन। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर सेल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, ये है मलेरिया वाला। इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे हम अच्छे से। मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, द डिसीज विच स्ट्रैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें भी स्पोर्स लाइक कंडीशन होती है। अगर जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो भी देखेंगे आप कि ये एक सेल के अंदर कितने सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनाता है और इसे फैला देता है ब्लड में, ठीक है। इसे हम आखिरी में देखेंगे ब्लड में। तो हमने इसमें क्राइजोफाइट्स पढ़ा, डिनोफ्लैजिलेट्स पढ़े, यूग्लिनोइड्स पढ़ा, स्लाइम माउथ डिकम्पोजर्स पढ़े, इनके स्ट्रक्चर्स हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये इग्लोनाइट का स्ट्रक्चर है। इग्लोनाइट के स्ट्रक्चर में ये जो होता है, इसे आई स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब तैरने में हेल्प करेगा, ओके। तो ये हमारा आज का लेक्चर पार्ट 2। इसके बाद हम किंगडम माइकोटा पढ़ेंगे, यानी फंजा। थैंक यू।